अपराधी तो यही है, अपराधी यही है। रीट के सबसे बड़ी नाती का बाड़ा है, नाती का बाड़ा है, नाती का बाड़ा, नाती का बाड़ा कैसे बोल सकता है? नाती का बाड़ा कैसे बोल सकता है जिसके ऊपर आरोप? माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री जी हैं, बैठिए बैठिए, मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए आप, अरे आप बैठिए, ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं एसआईटी सीबीआई तक करने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप भी लगाए थे। क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? अरे बैठिए, आरोप है। माननीय सदस्य बैठिए, आप सीबीआई जांच कराएं इन मामलों की। माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, बैठो। ये मांग करने का भाषण करना, अभी प्रश्न का उत्तर है। माननीय, आप बैठिए, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आई विल नेम यू, आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का पूछने तो विश्वास नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताएं, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं, उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है, ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं, खुद क्यों बोलेगा? मैंने एकदम से खड़े हो जाते हैं, इधर भी खड़े हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। आप चुप रहिए, मैंने सदन चलाना है, स्थगित करना है। आई विल नॉट टॉलरेट, मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न, एक मिनट पूछने दीजिए, पूछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 पूरे प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछले 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं, हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ। और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आपके यहाँ नेता, प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बढ़ाऊंगा साहब, ऐसे प्रश्न पूछिए, कमाल करो, इतने साल बाद हाउस में आए वापस। जैसे डॉक्टर साहब क्रोडीलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान, भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांग नहीं, आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट, सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक करके 2 सवाल पूछ लो, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, एक करके आधा मिनट का। पहला प्रश्न, 2 प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी, बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दो, प्लीज। ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे, वो आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं इसका। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए,
2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। आप सुन लीजिए, ये तो लंबा चौड़ा मंत्री का उत्तर सुनिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, SIT का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। SOG और SIT वो जांच कर रही है। प्रश्न है इसलिए वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाए, उनका हो जाए, उसके बाद में SOG और SIT जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही हैं, और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको CBI के भेजने के लिए वो जो उनकी जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई हो तो पूछे, दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये था अध्यक्ष महोदय कि आपकी सरकार बनते ही आपने एक आदेश ही जारी किया था कि पहले जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो महकमे राजस्थान के अंदर है उनमें सीधी CBI नहीं आ सकती, आपने रोक लगा दी। ये तो आपने आदेश ले लिया कि अब CBI स्टेट की बिना अनुमति के जो केंद्र सरकार के महकमे उनमें आ सकती है, लेकिन ये अनुशंसा तो आपको करनी पड़ेगी जब भी CBI किसी केस के अंदर आएगी, तो आप कृपया अनुशंसा करें इन मामलों का जब आएगा। बैठिए, प्रश्न आ गया, उत्तर। एक मिनट, सवाल तो पूछ लिया, तो मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने SIT का गठन कर दिया, VK सिंह इसके चेयरमैन है। VK सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहाँ 5 साल तक। 1 मिनट, मैं को उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने SIT गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पे, DP जारोली, RPC चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों तो पूर्व मुख्यमंत्री के CMO मेरे नज़दीकी अफसरों और नेताओं से क्या SIT ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि की है तो किन किन लोगों से SIT ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी, कम से कम SIT की। बैठिए, हो गया, प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे SIT के जो चीफ हैं वो CBI में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही SIT के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अरे आप बैठ, आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति नहीं। अब जवाब आ रहा है, चलिए आप बिना हो गया, आपका हो गया, 2 प्रश्न हो गए। अब बैठिए, आप 2 प्रश्न हो गए आपके। ब्राजो, मेरा प्रश्न नहीं, मैं अब ये एक सवाल कराऊं साहब अध्यक्ष महोदय को। माननीय सदस्य, मेरा 1 मिनट निवेदन। 2 प्रश्न आपको अनुमति दी, 2 पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। 1 मिनट बोरा जी, 1 मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें कि 2018 के अंदर जब सरकार थी BJP की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़, और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई RS मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा से पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला रहा। ऐसे में क्या सरकार